कभी किसी से उम्मीद न करें। यह वाक्य जीवन के अनुभवों का सार प्रस्तुत करता है। चाणक्य नीति हमें जीवन में सफल होने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। अपने कार्यों और परिणामों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। यह विचार हमें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करता है और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपनी खुशियों और संतोष का स्रोत बाहरी तत्वों में ढूंढने के बजाय अपने भीतर तलाशते हैं। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चाणक्य की यह नीति कितनी गहन है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में इसका क्या महत्व है। राजा के शासनकाल में एक छोटा सा गांव था। जब किसान, व्यापारी और दस्तकार अपना जीवन यापन करते थे, इसी गांव में गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोविंद का परिवार सामान्य था। उसकी माता और पिता दोनों किसान थे और गोविंद अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। बचपन से ही गोविंद को अपने परिवार से बहुत प्यार और स्नेह मिला। माता पिता उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे और वह उनके सहारे अपनी जिंदगी को आसानी से काट रहा था। जैसे जैसे गोविंद बड़ा हुआ, वह आलसी और जिम्मेदारियों से भागने वाला बन गया। वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, चाहे वह घर का काम हो या खेतों का। जब भी कोई मुश्किल आती, वह हमेशा किसी और से मदद की उम्मीद करता। धीरे धीरे गांव वालों ने भी समझ लिया कि गोविंद मेहनती नहीं है, वह सिर्फ दूसरों से उम्मीद लगाकर अपनी समस्याओं को हल करना चाहता है। गांव के पास ही एक आश्रम था, जहां एक वृद्ध और विद्वान गुरुजी रहते थे। उन्होंने चाणक्य की नीति का अध्ययन किया था और गांव के लोगों को शिक्षा देते थे। एक दिन गोविंद के पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम इस तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। तुम्हें खुद अपने जीवन के निर्णय लेने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुजी से जाकर सीखो। गोविंद ने अनमने भाव से यह बात मानी और अगले दिन गुरुजी के आश्रम में पहुँचा। गुरुजी ने उसे बैठाया और पूछा, बेटा, तुम क्या सीखने के लिए आए हो? गोविंद ने सिर झुकाते हुए कहा और बोला, गुरुजी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समझें और मेरी सहायता करें, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी सफलता और असफलता का दायित्व तुम्हारा है, किसी और का नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि हमें कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। तुम्हें अपने परिश्रम और कौशल पर विश्वास रखना होगा। गुरुजी ने गोविंद को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोचो कि एक पेड़ है। वह हर दिन सूरज से प्रकाश लेता है और अपने लिए भोजन बनाता है। अगर वह सूरज से उम्मीद करे कि उसे पर्याप्त धूप रोजाना मिले, तो क्या यह सही होगा? कभी कभी बादल आते हैं, कभी कभी बारिश होती है। पेड़ को यह पता होता है कि उसे कैसे परिस्थिति में कैसे निपटना है। वह अपना भोजन पहले से ही संग्रहित कर लेता है, ताकि वह उन दिनों भी जीवित रह सके जब सूरज की किरणें कम आती है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में बिना किसी पर निर्भर हो रहे अपने काम को खुद करना है। जो भी मेहनत और समर्पण तुम खुद करोगे, वही तुम्हारा सहारा बनेगा। गोविंद ने गुरुजी की बात ध्यान से सुनी और उनके शब्दों से गहरा अर्थ पाया। उसे एहसास हुआ कि वह जीवन में हमेशा दूसरों से अपेक्षाएं करके केवल निराशा पा रहा था। अगर वह खुद पर विश्वास रखता और मेहनत करता, तो उसका जीवन बहुत बेहतर हो सकता था। वह घर लौटा, अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिला है। अब मैं अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार रहूंगा और किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। अब गोविंद ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले खेतों में अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया। पहले जहां वह आलसी और निर्भर था, अब वह मेहनती और धैर्यवान बन गया। उसने खुद से अपेक्षा की कि वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह खुद उसका सामना करेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग जो पहले उसे आलसी समझते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। गोविंद ने महसूस किया कि जब उसने दूसरों से उम्मीद करना बंद किया और खुद पर विश्वास करना शुरू किया, तभी उसे असली सफलता मिली। अब वह आत्मनिर्भर हो गया। उसे किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत और समर्पण ही उसे वह सब दिला सकती है जिसकी उसे जरूरत है।
गोविंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों से उम्मीद करना केवल निराशा और दुख की ओर ले जाता है। जब हम खुद पर विश्वास करके अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करते हैं, तभी असली सफलता प्राप्त होती है। चाणक्य नीति की यह सिद्धांत हमें यह सब बताता है कि जीवन में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशियों और संतोष का स्रोत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कभी किसी से उम्मीद न करना यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तभी हम सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदों से परे मेहनत और आत्मविश्वास की राह पर चलकर हम असली सुख और संतोष पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायक कहानी? यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।